अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वली टीवी वली पे हालत ज़ार। यूरोप की एक रियासत का स्टाइल होती थी, वहाँ पे एक मलिका इज़ाबेल होती थी। उसने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा नहाई। 2 मरतबा नहाई। वो कब नहाया, वो भी क्यों? जब वो पैदा हुई उस टाइम वो नहाई, और जब उसने अपनी शादी की पहली तो उस टाइम ये नहाई थी। वो भी क्यों नहाई? नहीं नहाती ना। किस अदर पे एहसान किया है फिर इसने नहाया है तो? 2 मरतबा नहाई, क्यों नहाई? पागल थी, क्या हो गया? ये नहीं जुआ नहाई, पानी वानी खत्म कर दिया थोड़ा बहुत जो जिंदगी में आया था। इसमें वजह क्या थी इरशाद भाई जो इसने नहीं नहाया इतनी उम्र में? भाईजान, हुआ यूं था कि यूरोप में इस अदवार में, जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं, इस अदवार में यूरोप में रोमन कैथोलिक एक मज़हब, ईसाई मज़हब का एक फ़िरका है, वो समझते थे कि नहाना कुफ्र है। समझ रहे, कुफ्र है। उनके मज़हब में ये एक बात आ गई थी कि नहाना एक कुफ्र है और ये गुनाह है, ये अयाशी है, जिसकी वजह से कट्टर जो कैथोलिक मजहबी लोग थे वो समझते थे कि नहाना एक बुरी बात है, जिसकी वजह से ये अपनी इसको मजहबी रसूमात का हिस्सा समझते थे। तो ये बाथरूम में क्या करते होंगे? फिर जाते होंगे तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो पानी नहीं, वो भी पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। यूरोप में आज भी अगर आप बाथरूम के लिए जब आप जाएंगे तो बाथरूम के बाद वो पानी इस्तेमाल नहीं करते, टिश्यू उठाते हैं और पीछे से बस ऐसे साफ करके ऊपर किया और चल दिए। अच्छा, तो फिर इनमें बदबू वगैरह बहुत सारी होगी, बीमारियां। आप ये देखें कि ये परफ्यूम जो बना है, परफ्यूम की ये जो इजादात हुई हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये इन यूरोप से ही आई हैं, तभी तो ये यूरोप के परफ्यूम मशहूर हैं। अच्छा जी। आते हैं मलिका इज़ाबेल की तरफ। मलिका इज़ाबेल यहूदी और मुसलमानों की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी। क्यों, आंख मारते थे क्या? स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म करने की बात करेंगे तो मलिका इज़ाबेल का बहुत अहम हिस्सा जाता है। इन्होंने मुसलमानों का बहुत कत्ले आम किया और ज़बरदस्ती मुसलमानों को ईसाई में कन्वर्ट करने के लिए अपनी कोशिशें की। मलिका इज़ाबेल की मज़ीद बात करूं तो इसके अंदर बहुत बदबू हुआ करती थी, जिसकी वजह से फ्रांस से ये परफ्यूम मंगाती थी और इन परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़वाती थी या अपने ऊपर वो डाल के इस बदबू को ख़त्म करती थी। मलिका इज़ाबेल ने जब मुसलमानों के इलाकों को फतह किया तो उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों के इलाकों में तो बहुत अच्छे गुस्ल खाने और उनके घरों में भी बहुत अच्छे गुस्ल खानों का एहतमाम है, तो इस गुस्ल की चिड़ की वजह से मुसलमानों के इन सारे गुस्ल खानों और उनके घर के गुस्ल खानों को तबाह कर दिया। हत्ता कि गुस्ल की दुश्मनी में ये इतनी आगे निकल आई कि इन्होंने एक पुलिस फोर्स का एक डिपार्टमेंट बनाया, एक पुलिस फोर्स बनाई जो उन लोगों को सजा देते जो गुस्ल करते या गुस्ल खानों का इंतजाम करते। ये इतनी गाफिल और इतनी गबी औरत थी कि ये गुस्ल जो भी करता तो उनको भी सजाएं देती। सिर्फ इज़ाबेल ही नहीं, इसके अलावा दूसरे भी ऐसे मुल्क के बादशाह रहे हैं जो इससे भी ज़्यादा गंदगी पसंद थे, जिसमें एक माया नाज रूसी बादशाह कैसर हुआ करता था। इसको जब पेशाब लगता था तो ये अपने तख्त से उठकर अपने आसपास जो दीवार देखता वहां पे मूतना शुरू कर देता। ये जान भी इसको पेशाब आता था, वहां पे करता था, ये क्यों? अबे भाई ये इतना कमजोर है, इसको वाला है कौन सी बीमारी है, शुगर की, इसकी जो है ना, ये रोक नहीं पाता है इसको। जब अच्छा। आया उधर लगा दिया। ये इतना कमजोर है और नाजुक भी है। एक दफा क्या हुआ, बरसात आ गई हल्की सी। हाँ, बाहर ये निकलता नहीं था बरसात में, किसी दोस्त ने पकड़ के आगे कर दिया, बूंद गिरी, बेहोश हो गया। ये ऐसा बंदा कमजोर थे। अच्छा। तो सही ना, कैसे लग रहा है कमजोर बेचारा। मैंने भी देखा था, एक मरतबा इसने कसम उठाई थी, वहीं पे ही गिर गया, कसम नहीं उठा पाया। हाँ ना, ये इतना कमजोर है। इज़ाबेल मरी कैसे है? भाई ये मरी भी असल में इसी गंदगी की वजह से थी। अच्छा। इज़ाबेल एक जंग में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहासरे में शामिल थी, जिसमें इसने मुसलमानों के खिलाफ एक मुहासरा बनाया।
उस मुहासरे में इसने एक कसम खाई कि मैं जब तक ये जंग जीत नहीं लूंगी तब तक मैं अपने कपड़े चेंज नहीं करूंगी। ये एजाबेल पहले नहाती नहीं थी, जब इसने ये कसम खाई कि कपड़े भी नहीं चेंज करूंगी तो इसके अंदर गंदगी पैदा होने लगी, जिसकी वजह से ये 3 सालों के अंदर उसी मुहासरे के अंदर ही और इसी जंग के दौरान ही मर गई। अञा डिलीट नहीं हो इतना गंद इतना कचरा सॼी उम्र में 2 दफ़ा तड़ किया है। हाँ ये कोई तरीका है? अलाए मुझे नहीं तो- एहसान किया अलाए तुझे कोई। वहाँ पे दर्जी भी जो थे ना मुसलमान थे, जंग भी उनके साथ ही, तो दूसरा जोड़ा कहाँ से सिल के दें उसको। नाजरीन, आज का हालत जार यहीं पे ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरीज आपको अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें हिम्मत हो। हम नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।